धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मरने, जीने, मारने, काटने, पीटने, इसके अलावा राजनीतिक बयानबाजी को लेकर रोजाना बहुत सारी खबरें तो आपके सामने रखता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि समाज के उस तबके की खबरें भी आपके सामने रखूं। हालांकि मेरे पास उतने संसाधन वसाइल नहीं है कि उन तमाम चीजों को आप तक पहुंचा सकूं जो समाज से बिल्कुल सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं। और आम आदमी के साथ में जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोरोना के बाद ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। और आप जानते हैं कि सरकार किस तरह की सत्ता में बैठी हुई, उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ऐसी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से। जी हाँ, वही सुल्तानपुर जहां से मेनका गांधी को फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन उनका बेटा वरुण गांधी जो है उसका पत्ता काट दिया। वो कह रहा है वो अपनी मम्मा के लिए जो है प्रचार करता हुआ घूमेगा। उसी सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक शख्स जो पेशे से डॉक्टर हुआ करते थे, कोरोना में आंखों की रोशनी चली गई, आज खाने के भी लाले पड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाम से शुरुआत कीजिए। आपका नाम क्या है, आपका मोहल्ला क्या है, आपका थाना क्या है, आपकी तहसील क्या है, आपकी उम्र क्या है, इस हिसाब से कुछ बताइए मुझे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर वकील अहमद। मैं सुल्तानपुर गभड़िया वार्ड नंबर 14 का रहने वाला हूँ और मेरा तहसील सदर सुल्तानपुर है, थाना कोतवाली नगर है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत हुई आपको? जी, मुझे कोरोना था या नहीं था इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन तरह तरह की सुइयां हमें लगती रही। उसके वजह से मेरी दोनों आँख की रोशनी चली गई और कोरोना में फिर हमें ब्लैक फंगस हो गया। ब्लैक फंगस होने के बाद मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। काफ़ी इलाज कराने के बाद जो है तो सूजन वगैरह कुछ कम हो गई, लेकिन उसके असरात अभी भी हैं। अब आप बिल्कुल नहीं देख पाते हैं? जी नहीं, अब मैं तो एकदम दिखाई नहीं पा, एक आँख तो मेरी पूरी बंद रहती है और दूसरी आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता मुझे। दिन रात का भी अंदाजा नहीं हो पाता है? जी नहीं, रोशनी का कोई अंदाजा नहीं होता है, ना दिन में ना रात में। ये और कौन सी सुइयां थी जिन्हें लगाने की आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के दौर में आपको सुइयां लगाई गई? कौन सी सुइयां हैं वो? अब ये तो बताते हैं आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन ज़्यादा लग गए हैं, इस वजह से आपको ऐसा हो गया। तो आप तो डॉक्टर हैं और आपको इस तरीके से कैसे स्टेरॉइड ज्यादा दे दिया गया? दरअसल बात ये कि मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे बेहोशी की हालत में हमें हॉस्पिटल लेके गए थे। तो 10 दिन तक तो समझ लीजिए मुझे कोई होश ही नहीं रहा। इंजेक्शन लगते रहे, उसके बाद जो है फिर थोड़ा होश आया जब मैंने देखा कि एक आँख से मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाया जा रहा है नसों में, तब मैंने उनको मना किया, भाई ऐसा मत करिए आप। तो फिर उन्होंने उसको लगाना बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप एक आँख मेरी बंद हो चुकी थी। उसके बाद फिर उसी 10-12 दिन के बाद मेरी आँखों की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। ठीक है, आप किस तरीके की डॉक्टरी किया करते थे? ये मेरा मतलब था हकीमी थी। हकीम मैं हकीम भी था और पीओएमएस का मतलब वो हूँ मैं डॉक्टर। और थोड़ा बहुत जो है तिब की जो है दवाएँ चलाते थे और हकीमी दवाई देते थे हम लोगों को। तो अब आपके बाद कोई उसको संभाल नहीं पा रहा है? जैसे आपका कोई कंपाउंडर हो, कोई चेला हो जो उसको चलाता रहे, कोई आमदनी होती रहे? जी नहीं, मेरे पास कुछ कोई नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है, अभी कक्षा 9 में है और मेरी बेटियां हैं, अभी सब छोटी-छोटी हैं। 2 बेटियों को मैंने शादी कर दी तब कि मुझे दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब कोई है नहीं सँभालने वाला। अब मैं अकेला हूँ बस केवल, मेरे और कोई है ही नहीं है। तो क्या आंखों की रोशनी जाने से आपका आमदनी का जरिया बंद हो गया है? बिल्कुल, बिल्कुल एकदम यही मेरी रोज़ी थी और उसके बाद जो है आपकी रोशनी जाने के बाद मुझे एकदम समझ लीजिए कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया। काफ़ी इलाज चला मेरा, मेरे घर का सब कुछ बिक गया। अब कुछ है नहीं, म केवल हम बचे हैं, मेरा घर बचा है बस। कितने साल से आप ये दुश्वारी का सामना कर रहे हैं? 2021 से। यानी कि 4 साल के आसपास हो गया है। हमारे से आपने कैसे संपर्क किया? धाकड़ खबर तक कैसे पहुंचे?
धाकड़ खबर अब मैं बराबर सुनता रहा और उसके बाद एक बार मुझे आपके स्क्रीन पर जो है आपका मोबाइल नंबर मिल गया, तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि हो सकता है मेरी मदद हो जाए आपके ज़रिए से। हम्म। क्या जी। मदद चाहते हैं और उस मदद से आपको क्या फायदा हो सकता है कि आप दोबारा देख सकते हैं? जी, दोबारा देखने की उम्मीद है और डॉक्टरों का कहना है कि आपकी जो है आँखों की नसों में जो प्रॉब्लम है दिमाग से है, दिमाग से जो नसें आँख तक आती हैं देखने वाली और आँख से न दिमाग तक जाती है, उन नसों को एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। नाक के ज़रिए से दिमाग में वो डाला जाएगा, उसकी सफाई होगी। हम्म। इसका खर्च लगभग मान के चलिए कि 5 साढ़े 5 लाख रुपए बता रहे हैं। हम्म। और मैं यही चाहता हूँ कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में बरकत से लोग मुझे ज़कात, खैरात, सदका जो भी देना हो दे, ताकि मैं अपना इलाज कर सकूँ। दिमाग की नसों का इलाज करना, उनको ऑपरेट करना तो बहुत नाजुक काम होता है। आपने किसी से पूछा कि ऐसा होने से किसी की रोशनी आई है? जी हाँ, एक लोग आए हैं, उनकी रोशनी आई है। कितना दिखाई जी, दे रहा जी। अब उनको? उनको तो पूरा दिखाई पड़ रहा है, अब तो उम्रा करने के लिए भी चले गए वो। माशाअल्लाह। तो जी। कितना खर्चा हुआ और कहाँ से उन्होंने इलाज कराया? वो छत्तीसगढ़ से इलाज कराए थे, हम्म। लगभग साढ़े 5 लाख रुपए बता रहे थे खर्च आया था उनका। तो दवा सरकारी ले कर अस्पताल में क्यों नहीं चले जाते हैं आप लोगों के पास? तो मोदी जी ने जगह जगह एम्स बना दिए सब जगह। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी मैंने प्रयास किया कई जगह और मेनका गांधी के पास भी हम गए थे, लेकिन वहाँ से कोई सुविधा नहीं। आपकी मदद कैसे की जाए? क्या तरीका होगा? कोई आपका मोबाइल नंबर है, कोई आपका खाता नंबर है? आप अपनी जबान से खुद बता दीजिए, क्योंकि हम उन प्लेटफॉर्म की तरह काम नहीं करते हैं। तो फोन आ गया। फोन आ गया आपका? जी नहीं, फ़ोन कट गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फोन आने मत दीजिएगा बीच में, मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा फिर सवाल ले रहा हूँ। जी, जी। आपकी मदद कैसे की जाए? आपका कोई मोबाइल नंबर हो जिसमें आप फोन पे गूगल पे चलाते हो, या आपका कोई अकाउंट नंबर हो जिसके जरिए लोग सीधे आपकी मदद कर दें? क्योंकि हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स की तरह काम नहीं करते हैं कि अपने यहाँ मंगा दें फिर आपके यहाँ पे भेजें। तो आप, हमारे जो व्यूवर्स हैं, सुनने वाले, अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो आप अपनी डिटेल दे दीजिए। ये मेरा हिंदी में बता रहा हूँ 800-92 98 799 मेरा मोबाइल नंबर है। इसी पर हमारा गूगल पे, फ़ोन पे चलता है इसको और इंग्लिश में बैंक भी बता दीजिए। जी 8009298799। ठीक है, तो ये आपका गूगल पे, फोन पे है, इसी पे आपकी मदद की जा सकती है। जी, जी, तो इस पर पिछले 3-4 साल से चल कैसे रहा है घर पे, जब आपको कुछ आमदनी नहीं हो पा रही है? आपके भाई भैया रिश्तेदार ये सब लोग मदद करते हैं क्या? जी नहीं, अब मेरी मद या कोई है नहीं, मेरे भाई हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है हम्म। और उनसे कोई मतलब वो नहीं है, सब अलग-अलग वो बाहर रहते हैं। लेकिन उनसे कोई हमारा वो नहीं है कॉन्टैक्ट और बस यही है और यही ज़कात के ज़रिए से साल भर में जो मिलता है, उसी से मेरी दवा और खाने-पीने का जो है इंतज़ाम हो जाता है। थोड़ा बहुत बीच में दिक्कत आ जाती है, तो लोगों के पास में जाना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है बड़ी हिम्मत की और बात है। वो अब सोचिएगा, एक आदमी जो खुद सक्षम हो, डॉक्टरी की दुकान चलाता हो, अपने परिवार को पालता हो, उसके सामने अचानक से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाएं, वो किस तरीके से लोगों से मदद की उम्मीद करता होगा। लेकिन आप लोगों को ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है इनका इलाज हो जाए, या अपने परिवार के लिए खड़े हो जाए, जो भी आपके पास हो। हम ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि देश के हालात बहुत बुरे हैं, लोग अपनी जो है कारोबार से, रोजगार से बड़े परेशान हैं। तो और कोई तरीका हो सकता है, अगर कोई आप तक सीधे पहुंचना चाहे सुल्तानपुर? जी अगर कोई सीधे देखना चाहे मुझे, तो आकर देख भी सकता है। मेरा वार्ड नंबर 14 है, मैं ओवर ब्रिज के जस्ट बगल में ही रहता हूँ। हम्म। सुल्तानपुर कवड़िया ओवर ब्रिज जो बना हुआ है, हम्म। एकदम जस्ट बगल में रहता हूँ। ऊपर लगा हुआ है डॉक्टर अब्दुल बारी का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब्दुल बारी का उनकी बोर्ड लगाए, लेकिन आपका नाम तो डॉक्टर वकील बता रहे हैं। नहीं, उनके बगल में मेरा मकान है ना। हम्म। जी, जी। और अच्छा, उनके डॉक्टर अब्दुल बारी के कॉन्टेक्ट बगल में आपका मकान है। जी, एकदम जस्ट बगल ही में है। आप किसी से भी पूछेंगे कि हमको डॉक्टर वकील अहमद के यहाँ जाना है, तो वो तुरंत आपको पहुँचा देगा। डॉक्टर अब्दुल बारी के बगल ही में है।
चलिए, मुझे लगता है जो बातचीत मुझे करनी थी मैं कर चुका हूँ आपसे। आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हो तो बता दीजिए। कभी ये हो बाद में कि मेरे मन में कोई बात थी, आप कहना चाह रहे थे? जी, जी। मेरा लोगों से यही गुज़ारिश है कि लोग मेरी मदद करें, सदका, खैरात, ज़कात के ज़रिए से। मुझ गरीब मैं इतना गरीब और मुफ़लिस हो चुका हूँ कि इस वक़्त आप समझ लीजिए कि मेरे पास जो भी है, एक वक़्त मैं पकाता हूँ तो 2 वक़्त की चलती है। 2 वक़्त जो है खाना चल जाता है और सुबह नाश्ता हो जाता है, शाम को खाना हो जाता है। बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत परेशानी में हूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग मेरी मदद करें जितना ज़्यादा हो सके और मैं अपना इलाज करा सकूँ ताकि मेरी आँखों में रोशनी आए तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और मैं फिर से कमाने लगूँ, अपने बीवी-बच्चों को देखूँ। अभी बेटियों की शादी भी करनी है। मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरी मदद करें, जिस हाल में हो सके। जैसे भी आप लोग को हो सके थोड़ा-थोड़ा करके मदद करें। चलिए हिम्मत रखिए, हम लोग जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर यही कहूँगा, देखिए बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग हमारे देश में हैं जो देख नहीं सकते। मेरे कई दोस्त हैं और बहुत अच्छी-अच्छी जॉब भी करते हैं। तो अगर कोई कमज़ोरी अपने अंदर आ जाए तो उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो गई है। ऐसे लोग भी बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। आप जब जुड़ेंगे उन एनजीओ से जाके तो आपको अंदाज़ा होगा और दाँतों तले उँगली दबाने को आप विवश हो जाएँगे, लेकिन फिर भी दुआ है कि आप बेहतर हो जाएँ, आपका इलाज हो जाए और फिर से आप इस दुनिया की रंगीनियों को देख सकें और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। शुक्रिया, आपसे ये बात हमने की है, आपकी मदद के लिए। देखते हैं जो भी आपकी मदद हो पाए और कुछ हो तो बताइएगा ज़रूर। जी, थैंक यू। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ोन करेंगे आपको।